हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजय एकेडमी। इस वाले वीडियो सेशन में मैं आपको नाउन एंड केस का कंटेंट नंबर 4 डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले कंटेंट में आपको इसके पहले मैंने अपॉस्ट्रोफी एस के आपको बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस दिए थे। इसमें आपको कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस मिलने वाले, तो इसे एक बार ज़रा फोकस बना के अपन लोग कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना अपॉस्ट्रोफी एस उन्होंने 2 बार यूज़ किया हुआ है। इस सेंटेंस पर आप फोकस करोगे तो आपको राम्स एंड श्याम्स वाइफ दिखाई देगा। तो अपॉस्ट्रोफी एस का किसी भी सेंटेंस में 2 बार यूज़ करने का सेंस क्या होता है, आप ये वाली बात सीख लीजिए। अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस को 2 बार यूज़ करते हो विच कन्वेज कि राम की वाइफ कोई और है और श्याम की वाइफ कोई और है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों की अलग अलग वाइफ है इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ राम्स एंड श्याम्स वाइफ। लेकिन ऐसा इतिहास में हो चुका है कि अर्जुन और भीम दोनों की वाइफ एक ही थी, है ना। तो क्योंकि दोनों की वाइफ एक ही थी तो देखो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो एक ही बार यूज़ किया गया। आपको बात आ गई समझ में। तो मैंने क्या कन्वे किया, मैंने ये कन्वे किया कि जब आपने अपॉस्ट्रोफी एस 2 बार यूज़ किया तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों को आप सेपरेटली देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपॉस्ट्रोफी एस 1 बार ही यूज़ किया तो इसका मतलब है कि दोनों के लिए वो सेम चीज़ कन्वे होगी। अगर आप कहते हो राम्स एंड श्याम्स वाइफ विच कन्वेज की राम की वाइफ अलग श्याम की वाइफ अलग, लेकिन आप कहते हो अर्जुन एंड भीम्स वाइफ, इसका मतलब कि अर्जुन और भीम दोनों की वाइफ सेम होगी। आइडिया क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों सेंटेंस में आपको मैंने एक कंसेप्ट कन्वे किया है वो क्लियर हो चुका होगा। अपॉस्ट्रोफी एस का मैंने यूज़ कन्वे किया। अपॉस्ट्रोफी एस दरअसल क्या कन्वे करता है, अपॉस्ट्रोफी एस कन्वे करता है कि अगर आप उसे 1 बार लगाओ तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, और अगर आपने उसे सेंटेंस में 2 बार लगा दिया तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों के लिए सेपरेट रहेगा। आगे इतने लिए बस समझ में, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। चलिए नाउ वी आर गोइंग फर्दर, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मिस्टर लाल्स एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, है ना। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, आपने कई दफ़ा दुकान शॉप्स वगैरह में देखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ रहता है वहाँ पर, है ना। तो मिस्टर लाल्स एंड ब्रदर्स में 2 बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से क्या होगा सर, 2 बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से कन्वे होगा दोनों की अलग अलग ज्वेलरी की शॉप है। लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कभी शॉप के ऊपर मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों की ज्वेलरी की एक ही दुकान है। एक्सेप्टेड? तो ये सही तरीका नहीं है लिखने का इस वाले कंटेक्स्ट पे, और एग्री? तो सही तरीका क्या है इस वाले कंटेक्स्ट में, मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। आगे बात पकड़ में, ये अपॉस्ट्रोफी जो कि 1 बार यूज़ किया गया ये कन्वे करेगा कि दोनों की एक ही ज्वेलरी की दुकान है। तो अब हम लोग इस वाली बात को सीख गए होंगे मेरा ख्याल है कि 2 बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से क्या कन्वे होता है और 1 बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से क्या कन्वे होता है। 2 टाइम्स अप्लाई करना मतलब दोनों के लिए वो चीज़ अलग अलग है, 1 बार अप्लाई करना इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए वो चीज़ सेम है। जैसे मैंने कहा मिस्टर सिन्हाज एंड सन्स शॉप, तो सिन्हा और उनके पुत्रों की अलग अलग शॉप नहीं है, मिस्टर सिन्हा और सन्स की एक ही शॉप है। तो यहाँ पर एक ही बार अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ये वाली बात समझ आ गई बच्चों को? आइडिया क्लियर हो गया इस वाली चीज़ से? चलो नाउ वी आर गोइंग फर्दर, कुछ और एप्लीकेशंस अभी देख लेते हैं। ये कंपाउंड टर्म है, ईच अदर, नोबडी एल्स, वन अनदर, ये कंपाउंड टर्म है, ठीक है ना। तो कंपाउंड टर्म में अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करना चाहते हैं मतलब पॉजेसिवनेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं लगता, ये सही तरीका नहीं है। इन दोनों में भी नहीं लगता, ये भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, कंपाउंड टर्म में हमेशा लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, जो कि एकदम सही तरीका है। एग्री? तो मैंने क्या सीखा इसके पहले भी, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जैसे फादर इन लॉ मैंने आपको सिखाया था तो लॉ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया था, है ना। तो हमने इस वाली बात को सीखा भी कि कंपाउंड टर्म में जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है, कंपाउंड टर्म में जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है वो एंड वाले फेस पर लगता है, विच इज़ राइट। ये दोनों सही नहीं है, ठीक है। नोबडीज एल्स, अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पर लगा है, गलत। अपॉस्ट्रोफी एस इन दोनों में लगा है, बिल्कुल गलत। नोबडी एल्सेस एडवाइस सही होता है, ठीक है। वंस अनदर्स गलत, वंस अनदर गलत, वन अनदर्स सही। इस वाली चीज़ को सीखा बच्चों ने? आइडिया क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। मैं आपको क्या कर रहा हूँ भाई, नाउन एंड केस के अलग अलग एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से भी यूज़ होता है, देखो उस तरीके से भी यूज़ होता है। तो आपको ना धीरे धीरे इन चीज़ों को ना नोटिस करते जाना है ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको आप कवर अप कर सके, उसे आप अटेम्प्ट कर सके, है ना। वी आर गोइंग फर्दर। कुछ और एप्लीकेशंस आपको देने वाला हूँ। ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होने वाला है, ज़रा इसे सीख लीजिएगा इत्मीनान से। अपॉस्ट्रोफी एस का ना एक और डिफरेंट यूज़ आपको देने वाला हूँ। देखो ये वाली बात सच है कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ जो है पोजेसिवनेस एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, अधिकार बताने के लिए किया जाता है। लेकिन जो अपॉस्ट्रोफी एस है उसका यूज़ डिग्री को सेम करने के लिए भी किया जाता है। ये कंसेप्ट को नोट बना कर लिख लीजिएगा। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ डिग्री को सेम करने के लिए भी किया जाता है। मैं क्लियर हूँ इस वाली बात को लेकर? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन?
अब जरा समझो कि डिग्री को सेम कैसे करते हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, वर्षाज लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभा। डिग्री को सेम करना सिखा रहा हूँ। देखो डिस्कशन जो है ना बच्चे वर्षा पर नहीं है, डिस्कशन वर्षा के लवर पर है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्षा का जो लवर है ना वो ज्यादा हैंडसम है। ठीक है भाई, लेकिन किससे? इस सेंटेंस में कह दिया प्रभा से। अब ये कोई सही बात हुई क्या? तुम वर्षा के लवर को एक तरफ खड़ा करते हो, दूसरी तरफ प्रभा को खड़े कर देते हो और बोलते हो कि प्रभा तेरे से मेरा लवर जो है ज्यादा हैंडसम है। ये कोई सही बात बोली क्या आपने? बात को समझो ना भाई, जब एक तरफ वर्षा के लवर की बात कर रहे हो तो दूसरी तरफ प्रभा के भी लवर को लेकर आओ ना, और दोनों की कंपेयर कराओ, फिर बताओ कि कौन ज्यादा हैंडसम है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि मुझे अब डिग्री को सेम करना पड़ेगा। कौन सी डिग्री सर? क्योंकि यहां पर वर्षा के लवर की बात चल रही है तो मुझे यहां पर प्रभा के लवर की बात करनी होगी, तभी दोनों के बीच में कंपेयर करके बता पाऊंगा कि कौन ज्यादा हैंडसम है। एक्सेप्टेड? तो बात को समझो, जब आपको डिग्री सेम करनी हो तब मैंने अभी भी बताया था आपको, आप क्या यूज कर सकते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कहते हो जैसे सेंटेंस नंबर 2 में लिखा हुआ है, वर्षाज लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभास, तो ये जो प्रभा में जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया ना, ये हिडन थिंग को फिर कन्वे करने लग जाता है। अब वो हिडन थिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे इस वाले सेंटेंस में लवर है तो यहां पर लवर हो जाएगा, अगर ब्रदर होता तो यहां पर ब्रदर हो जाता, अगर सिस्टर होता या कजन होता तो यहां पर सिस्टर या कजन हो जाता। सीन आ रहा है समझ में? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो डिग्री को सेम करने का काम कर रहा है। एग्री? तो जब आप कहते हो वर्षाज लवर इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रभास, तो उससे ये कन्वे होता है कि प्रभा की नहीं, प्रभा के एक्चुअली लवर की बात चल रही है। एक्सेप्टेड? तो ये जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, सेकंड वाला कंप्लीटली राइट है। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है बच्चे कि यहाँ पर लवर पर डिस्कशन है तो इसलिए मुझे प्रभा के लवर की बात करनी होगी। एक्सेप्टेड? एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, धीरे धीरे आप बात को सीख जाओगे। मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। मान लिया अगर ये शुरू के 2 एग्जाम्पल में आप बच्चों को अगर कंसेप्ट समझ में ना आया हो तो परेशान मत हो ना, मैं फिर से आपको वो सेम चीज कन्वे कर देता हूँ। नंबर 3 देखिए, मोहन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन। अब बात को समझो, डिस्कशन हमारा मोहन पर नहीं है, मोहन की सिस्टर पर है। एक्सेप्टेड? तो मैं कह रहा हूं जो मोहन की जो सिस्टर है ना वो सोहन से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। अभी तुम एक तरफ मोहन की सिस्टर को खड़ा करते हो और दूसरी तरफ सोहन को खड़े कर देते हो और कहते हो सोहन तू मेरी सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। कोई आपने सही बात करी क्या भाई? अगर आपने एक तरफ मोहन की सिस्टर को खड़ा किया तो दूसरी तरफ भी तुम सोहन की सिस्टर को लेकर आओ ना। पॉइंट आ रहा है समझ में? तभी तो दोनों में कंपेयर करके आप बता पाओगे कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक्सेप्टेड? तो 3rd नंबर वाले सेंटेंस में ना बच्चे डिग्री ही सेम नहीं है। यहां पर सोहन के सिस्टर की बात करता है और यहां पर सोहन की बात कर देता है। तो जब यहां पर फीमेल देख रहे हो तो वहां भी फीमेल देखो ना, जिससे आप दोनों को कंपेयर करके बता पाओगे कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक्सेप्टेड? तो इस वजह से ये जो 3rd नंबर वाला जो सेंटेंस है, जो 3rd नंबर जो सेंटेंस है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको बात समझ में आ गई? यहां तक ओके अपन? तो व्हाट माय पॉइंट इज, फिर सही क्या होने वाला है? सही होने वाला है क्योंकि मोहन के सिस्टर की बात चल रही है इसीलिए हम लोग सोहन के सिस्टर की बात करेंगे। तो जब आप लिखेंगे सोहन्स, जैसे ही आप लिखेंगे सोहन्स, तो ये जो सोहन में जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा ना बच्चे, सोहन में जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा, ये दरअसल कन्वे करेगा कि सोहन की नहीं, सोहन के सिस्टर की बात चल रही है। व्हेन यू से, मतलब की बॉटम लाइन क्या है, व्हेन यू से मोहन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन्स, ये जो सोहन्स आप कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो मोहन की सिस्टर है सोहन की सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये अपॉस्ट्रोफी एस वाली जो चीज है, थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस वाली जो चीज है ना, ये सिस्टर जो कि हिडन में लिखा हुआ है उसको कन्वे कर रही है। बात आ गई समझ में? इसलिए ये सही है और ये गलत है। एग्री? एक और बार फिर से कोशिश करते हैं, फिर से वही सेम तरीका। मैं जब कोई कंसेप्ट बता रहा हूँ ना बच्चे, तो कंसेप्ट को एक ही एग्जांपल में बताकर खत्म नहीं कर देता हूँ। वही सेम चीज 2-2, 3-3 बार अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, उससे जरा सीखने की कोशिश करो। देखो जरा नंबर 3 पे क्या कहता है वो, कहता है हिज कार, नंबर 5 पे बता रहा हूँ, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक, है ना। वो बोल रहा है कि उसकी कार जो है मिस्टर पाठक से फास्ट है। भाई एक तरफ तुमने उस आदमी को कार में बैठाया और दूसरे तूने मिस्टर पाठक को खड़ा कर दिया और मिस्टर पाठक को बोला दौड़ दौड़, तो देखता हूं मेरे कार से तेज दौड़ पाता है कि नहीं, तू दौड़। ये तुम सही बात कर रहे हो क्या? ये मिस्टर पाठक के ऊपर ज्यादती नहीं हो रही है क्या? जब तुमने एक तरफ उस इंसान को कार में बैठाया तो दूसरी तरफ मिस्टर पाठक को भी कार दो ना भाई। तुम एक तरफ इंसान को कार में बैठा देते हो और बोलते हो मिस्टर पाठक को कि तुम मेरी कार से तेज नहीं दौड़ पाएगा। अरे वो ऑब्वियसली नहीं दौड़ पाएगा यार, तुम अन्याय कर रहे हो, उसके साथ जाति कर रहे हो। जब तुम मिस्टर पाठक का कंपैरिजन करवाना चाहते हो उसके इंसान की कार के साथ, तो उस इंसान तो मिस्टर पाठक को भी तुम कार दो ना।
पॉइंट आ रहा है समझ में। तो जब वो इंसान कार में बैठा है और मिस्टर पाठक में अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो हिडन थिंग जो कि यहाँ पर कार है उसको कन्वे करेगा। पॉइंट है समझ में। तो जब आप कहते हो, नंबर 6 बोल रहा हूँ, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स, तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना उसकी हिडन थिंग मतलब कि पाठक की कार से तेज है बोल पाओगे। अब ये सेंस सही होगा, ठीक है। तो फिफ्थ वाला गलत क्यों है? क्योंकि मिस्टर पाठक की कार नहीं, मिस्टर पाठक को ही तुम दौड़ा दे रहे थे, तो कंपेयर करना उसकी कार से, तो मिस्टर पाठक को भी कार दो, जो कि सही होता। पता चला डिग्री को सेम कैसे करना है। यहाँ पर लवर को कंपेयर कराने के लिए प्रभास लिखा गया, यहाँ पे सिस्टर को कंपेयर करने के लिए सोहंस लिखा गया, यहाँ पे कार की कंपेयर करवाने के लिए पाठक्स लिखा गया। समझ में आया पॉइंट? एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, जरा इसको भी सीख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स। ये जो डॉक्टर में अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है ना, जरा इस वाली चीज को सीखना। बोल रहा है माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स। अभी जो डॉक्टर में जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये अपोस्ट्रोफी एस वही कंसेप्ट दे रहा हूँ, हिडन थिंग्स को कन्वे करता है, ठीक है। हिडन थिंग यहाँ पर क्या है सर? हो सकता है कि क्लिनिक होगा डॉक्टर का, या फिर हो सकता है कि हाउस होगा डॉक्टर का, है ना। तो माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स क्लिनिक, ये इसका मतलब ये होगा अपोस्ट्रोफी एस लगाने का, ठीक है। अगर आप कहते हो माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स, मतलब इसका हो सकता था कि डॉक्टर्स हाउस हो सकता है इसका मतलब, है ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स, कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हो सकती है या डॉक्टर के हाउस में बैठी हो सकती है। वो सेंटेंस आगे जब वो बोलेंगे तो उसका मतलब हम कुछ भी निकाल लेंगे, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि देखो अपोस्ट्रोफी एस कैसे हिडन थिंग्स को कन्वे कर रहा है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ हिडन थिंग्स को बताने के लिए। कहता है अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स, है ना। सेंट जेवियर में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब जरा बात को समझिएगा, अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स में अपोस्ट्रोफी एस मतलब कुछ तो वो हिडन थिंग को कन्वे कर रहा है। अब वो हो सकता है कि स्कूल हो या फिर हो सकता है कि वो कॉलेज हो। पॉइंट है क्या समझ में? तो जब आप कहते हो अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अमन जो है सेंट जेवियर के या तो स्कूल में पढ़ता है या तो कॉलेज में पढ़ता है। वो जब आगे सेंटेंस गिवन करेंगे तो उस हिसाब से मैं इंटरप्रेटेट कर लूंगा। आगे बात समझ में, अमन रीड इन सेंट जेवियर स्कूल। पॉइंट आया समझ में? तो अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स का मतलब ये है। तो ओवरऑल इस स्लाइड में मैं क्या पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहा था बच्चे लोग, थोड़ा सा बात को समझना। ओवरऑल इस वाली स्लाइड पूरा क्लीन करके एक बार आपको बता देते हैं तो पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। इत्मीनान से देखना, समझा देते पूरा एक बार। पूरा रिकैप करके एक बार फिर से बता देता हूँ, फोकस करो। देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि डिस्कशन लवर पर है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रभास लिखूँगा जिसमें अपोस्ट्रोफी एस हिडन थिंग लवर को कन्वे करेगा जो कि सही है। एग्री? डिग्री को सेम हो जाएगी क्योंकि डिस्कशन सिस्टर पर है, इसलिए यहाँ पर सोहंस में अपोस्ट्रोफी एस हिडन थिंग को कन्वे करेगा जो कि सिस्टर होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार लिखा हुआ है तो ये अपोस्ट्रोफी एस हिडन थिंग कार को कन्वे करेगा जो कि मिस्टर पाठक्स कार हो जाएगा, विच इज सही है। आइडिया लगा आपको? वैसे यहाँ पर डॉक्टर्स लिखने का मतलब क्या, माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स, मतलब कि जो मेरी वाइफ है वो डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हैं। अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स, अपोस्ट्रोफी एस क्या कन्वे करेगा, स्कूल भी हो सकता है या कॉलेज भी हो सकता है। तो अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स का मतलब होगा अमन जो है सेंट जेवियर स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ता है। सीन आया आपको समझ में? पता चला कि कैसे काम होता है? आइडिया लगा? ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस का एक और एप्लीकेशन मैंने आपको इसमें डिलीवर किया कि अपोस्ट्रोफी एस हिडन थिंग्स को कन्वे करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए ज़रा इत्मीनान से सीखते हैं। फिर से मैं कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, अब बच्चों को ख्याल करके सीखना है। कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन गया। ये इतनी ज़बरदस्त मिस्टेक है ना कि एग्जाम में वाली चीज़ बहुत आती है, तो इसको एक बार इत्मीनान से सीख लेना। अब डिस्कशन समझो किस पर है, वो कह रहा है क्लाइमेट ऑफ पटना, तो डिस्कशन पटना पर नहीं है ना, पटना के क्लाइमेट पर है, क्योंकि बात वो पटना के क्लाइमेट पर कर रहा है ना, क्योंकि बात वो कह रहा है कि पटना के जलवायु। सीन आ रहा है समझ में? तो जब कह रहा है कि जो पटना की जलवायु, तो यहाँ पर वो सिर्फ गया की बात क्यों कर रहा है? पता है सेंटेंस क्या साउंड कर रहा है? ये साउंड कर रहा है कि जो पटना की जो जलवायु है ना वो गया से ज़्यादा अच्छी है। अरे भाई, जब आपने एक तरफ पटना का क्लाइमेट देखा तो दूसरी तरफ भी जाकर गया का क्लाइमेट देखिए ना। आप एक तरफ क्लाइमेट देखते हो, दूसरी तरफ उस प्लेस को देख लेते हो। एक तरफ बोलते हैं पटना का क्लाइमेट देख रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं गया को देख रहा हूँ। अरे दोनों अलग अलग जगह है ना। और दूसरी वाली बात कि जब इस तरफ आपने पटना के क्लाइमेट को देखा तो दूसरी तरफ गया के भी क्लाइमेट को देखो ना, तभी तो बात सही होगी। तो अलग अलग डिग्री पर डिस्कशन हो जा रहा है जो कि रॉन्ग है। तो सेंटेंस ये गलत क्यों है? क्योंकि दोनों की डिग्री अलग अलग है।
डिस्कशन यहाँ पर पटना के क्लाइमेट पर बोलकर वहां जाके गया से कर देता है। सीन आया समझ में कि ये वाला रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि भाई डिग्री अलग अलग है, तो डिग्री को सेम करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि डिग्री सेम कैसे होगी, जरा एक बार इसको सीख लेते हैं। चलो बच्चे लोग सुनते हैं। डिग्री सेम करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। तो अगर आप कहते हो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गयाज, पॉइंट आ गया समझ में, जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस हिडन थिंग जो कि यहाँ पर क्लाइमेट है उसको कन्वे कर देगा। तो क्या पॉइंट बनेगा, अगर आपने कहा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गयास, जिसमें गया हिडन वाले क्लाइमेट को कन्वे करेगा, ये सही हो सकता था, लेकिन ये ना अब भी गलत है। अब सवाल यह है कि अपॉस्ट्रोफी एस जब इसके पहले कंटेक्स्ट में प्रभा के साथ सही था, सोहन के साथ सही था, पाठक जी के साथ में सही था, तो फिर अभी इस वाली स्लाइड में गया के साथ ये रॉन्ग क्यों हो गया, सवाल ये है। उधर भी वो डिग्री को सेम करने का काम कर रहा था, इधर भी डिग्री को सेम करने का काम कर रहा है। तो बात को समझो ना बच्चे, सच बात है कि अपॉस्ट्रोफी एस डिग्री को सेम करने के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये भी तो सच है कि वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है भाई, लिविंग के लिए यूज होता है ना। इसके पहले वाली साइड में प्रभा लिविंग है, सोहन लिविंग है, पाठक लिविंग है, लेकिन इस वाली स्लाइड में गया लिविंग है। क्या बात आ रही है आपको समझ में, क्यों यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, समझ पा रहे हैं अपन डिग्री सेम करने के लिए। तो व्हाट माय पॉइंट इज, मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, अपॉस्ट्रोफी एस डिग्री सेम करने के लिए यूज में आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लिविंग के लिए। तो फिर सर नॉन लिविंग जैसे यहां पर गया है उसके लिए अपन डिग्री सेम करने के लिए क्या यूज करेंगे, अपने पास का अल्टरनेट है ना भाई, विच इज ऑफ। हम लोग इसके पहले सीख चुके हैं कि ऑफ भी दरअसल डिग्री को सेम करने के लिए यूज किया जाता है। बात आ गई समझ में, यहां तक कंफर्टेबल है अपन। तो ये जो ऑफ है ना, ये भी दरअसल आपको बता सकता है कि डिग्री को सेम किया जा सकता है। किस तरीके से, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। चलो, तो मैंने इसके पहले स्लाइड में आपको सिखाया कि अपॉस्ट्रोफी एस से डिग्री सेम किस तरीके से होती है। मैं इस वाली स्लाइड में आपको सिखाने वाला हूं कि ऑफ से डिग्री सेम किस तरह से की जाती है। एग्री? अगर कहीं पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए, तो अपॉस्ट्रोफी एस ही प्रेफरेबल होता है, ठीक है, नहीं तो फिर ऑफ ही यूज करना चाहिए। गॉट इट? चलो चलो आगे फोकस करते हैं। वो कह रहा है क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। यहां तक बात समझ आ गई, क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया, वो ऐसा कह रहा है। तो यहां पर क्योंकि पटना के क्लाइमेट की बात है, तो यहां पर आप गया का भी क्लाइमेट ले आओ। आप गया का क्लाइमेट कैसे लेकर आ सकते हो, जरा ऐसे सुन लीजिए। आप लिख सकते हो क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया, है ना। आप जब ऐसे लिखोगे तो ये सही हो जाएगा। पॉइंट है समझे? अब इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पटना के क्लाइमेट को देख रहा था, तो यहाँ पर आपने गया के क्लाइमेट को देख लिया। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया, एकदम सही हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब समझो बच्चे लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लाइमेट ऑफ गया लिखने से, ये ऑफ ने डिग्री को सेम कर दिया, क्लाइमेट ऑफ गया लिखने से चीज़ एकदम सही हो जाएगी, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगा, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली बात आप नोटिस किए कि मैं एक ही शब्द क्लाइमेट को एक ही सेंटेंस में दो बार बोल दे रहा हूँ। तो एक ही शब्द को अगर आप किसी सेंटेंस में दो बार बोलते हो ना, तो ना वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ी रिडंडेंसी लेकर आता है। चीज़ें जो है बार बार सुनना इंसान को एक ही सेंटेंस में उतना अच्छा नहीं लगता है, सूदिंग नहीं लगता है। तो सेंटेंस को थोड़ा सा सूदिंग बनाने के लिए, गलत नहीं है क्लाइमेट ऑफ गया लिखना, लेकिन थोड़ा सा सूदिंग बनाने के हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये क्लाइमेट वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो इसी वजह से इस क्लाइमेट की जगह पर एक प्रोनाउन यूज करेंगे, और वो प्रोनाउन कुछ और नहीं होगा, वो होगा दैट। आगे बार पकड़ में। तो अब जरा समझना, मैं अगर लिखूं द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया तो गलती नहीं है, लेकिन ये क्लाइमेट बार बार सुनना हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं कहूंगा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया, जिसमें ये जो दैट है वो क्लाइमेट की जगह पर एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है, ताकि थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे। आगे आइडिया समझ में, तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, जो कि ज्यादा सही है। तो एग्जाम में जब दैट ऑफ गया है तो आपको समझना है कि जो दैट है उसी टर्म को इंडिकेट कर रहा होगा जो उस सेंटेंस से पहले यूज हो चुका है, और ये ऑफ डिग्री सेम करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यही सही तरीका है। मैं आपको पूरा सेंटेंस क्लीन करके दिखा देता हूँ, यही सही तरीका है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से डिग्री सेम करनी है। तो समझो मैं ऑफ से कैसे बच्चे लोग डिग्री सेम करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, द रोड्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन पटना। चलो बच्चे लोग सीखते हैं।
डिस्कशन दिल्ली पर है क्या? नहीं ना भाई, दिल्ली के रोड्स पर है। तो एक तरफ वो देखता है दिल्ली की सड़कों को, तो वो बोलता है कि भाई दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पटना से ज्यादा चौड़ी है। देखो कितना ऑड साउंड कर रहा है। जब आप एक बार दिल्ली की सड़कें देख रहे हो तो दूसरी तरफ पटना की सड़कें देखो ना, सीना के समझ में। तो पटना की सड़कें देखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं रोड्स ऑफ पटना। आइडिया क्लियर हो गया? तो अगर मैं बोलूं द रोड्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन रोड्स ऑफ पटना, तो ये एकदम सही होगा, इसमें गलती नहीं होगी। लेकिन ये रोड्स बार बार सुनने को मिल रहा है क्या मुझे? अब एक ही सेंटेंस में एक ही शब्द की बार बार रिडंडेंसी हो जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रोड्स के लिए एक प्रोनाउन यूज करूंगा। पॉइंट आ गया समझ में? अब जरा ऐसी बात को सीखना, अगर टर्म सिंगुलर हो तो प्रोनाउन होता है दैट, ठीक है, लेकिन अगर टर्म प्लूरल हो तो प्रोनाउन होता है दोज। एग्री? तो क्लाइमेट सिंगुलर था जिसके लिए आपने प्रोनाउन यहां पर दैट लगाया था, लेकिन रोड्स जो है प्लूरल है तो उसके लिए आप प्रोनाउन क्या लगाओगे यहां पर? दोज। पॉइंट आ गया समझ में? तो जब आप कहते हो द रोड्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन दोज ऑफ पटना, जिसका मतलब है रोड्स ऑफ पटना, एकदम सही है। सीन लगा? बच्चों को समझ में आ गई बात? ठीक है, कंफर्टेबल है अपने इस वाली चीज को लेकर? आइडिया लग गया यहाँ पर? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर होगा दैट, प्लूरल होगा दोज। जिन बच्चों को थोड़ा समझने में कष्ट हो रहा हो, 2-3 बार रिवाइंड करके इस वाले वीडियो को देखना, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज दैट। अब देखो, दिस क्लास की जगह पर उसने बोला है दैट क्लास। ठीक है, यहाँ पर जो क्लास है ना बच्चे लोग वो हिडन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लास का डिस्कशन नहीं है ना बच्चे लोग, लेकिन डिस्कशन जो है ना दरअसल चल रहा है क्लास के स्टूडेंट्स का। आपको बात आ गई समझ में? तो क्योंकि डिस्कशन स्टूडेंट्स का चल रहा है, इसी वजह से दूसरी वाली क्लास के जो दैट क्लास है उसका भी स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास, आप लिख सकते थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास लिखोगे तो एक ही चीज दो बार हो जाएगा ना। कैसे होगा सुन लो एक बार। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास। तो एक ही चीज को बार बार बोलना पड़ गया मेरे को, स्टूडेंट 2 बार बोल दिया मैंने। तो इसी वजह से हम स्टूडेंट्स की जगह पर क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल है तो प्लूरल में क्या यूज होता है? दोज। तो कंटेंट कैसा सही रहेगा? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस ऑफ दैट, जो कि सही है। ठीक है, तो दोज ऑफ दैट कहने का क्या मतलब है कि भाई उस वाली क्लास के स्टूडेंट्स की बात चल रही है। ये स्टूडेंट्स, ये जो दोज वर्ड है किसको इंडिकेट कर रहा है सर? ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। पॉइंट आ गया समझ में? तो ये 3 सेंटेंस ना इत्मीनान से देखिए बच्चे लोग, ये तीनों सेंटेंस दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर पे आएंगे और आपको इत्मीनान से नोटिस करना है कि भाई मैंने 2 स्लाइड में, इन दोनों साइड में, यहाँ पर आपको बताया कि अपोस्ट्रोफी एस से कैसे डिग्री को सेम करते हैं और यहाँ पर आपको बताया कि कैसे ऑफ से डिग्री को सेम करते हैं। बात आ गई समझ में? ये फाइनल टच होने वाला है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पर। आपने ये वाला टर्म जो है इसके पहले कई दफ़ा स्कूल टाइम पर यूज़ किया हुआ है, यूअर फेथफुली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली। जब भी आपके स्कूल में जब पढ़ाई करते हो तो पेट में दर्द होता होगा तो आप लिखते होगे कि यूअर फेथफुली या यूअर्स फेथफुली, है ना, टू द प्रिंसिपल करके आप लेटर बनाते होगे ना भाई, है ना। तो लीव के लिए जो आप लेटर बनाते हो उसमें हमने हमेशा लिखा है यूअर फेथफुली या यूअर्स फेथफुली। गॉट इट? तो आपको ना अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, आपको ये मेंशन करना है कि आपके हिसाब से कौन सा वाला सही है, यूअर फेथफुली सही है, यूअर्स फेथफुली सही है, यूअर्स फेथफुली सही है। आपको ये बताना है कि कौन सा वाला आपके हिसाब से सही है। आपको बात आ गई समझ में? कंफर्टेबल है? चलो आप कमेंट सेक्शन में 1 2 3 करके अपना आंसर मेंशन करेंगे। ये शब्द आप पहले से जानते हैं। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा वाला सही है और आखिर क्यों। तब तक बने रहिएगा। दिस इज राकेश चलरेजा साइनिंग ऑफ।